अर्ज़ पाक की हिफाजत का मिशन, ज़ियारत में 9 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई में 15 ख्वारिज मारे गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की दहशतगर्दों के पुलिस चौकी पर हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों की शहादत की तस्दीक। कहा, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनागाह नहीं है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शहदा के खून का हिसाब लिया जाएगा। रियासत पूरी कुव्वत से जवाब दे रही है। फितनल हिंदुस्तान को बलूचिस्तान की अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। फोर्सेस ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान की अमन इस्तेहकाम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चौकी पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हर शहीद के लहू का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, 15 ख्वारिजों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। विफाकी काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का जिक्र किया और अफसोसनाक वाक़या करार दिया। कहा, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। बोले, मुलजिम पकड़ा गया है, उसे करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत के और तुर्की के दौरे से भी काबीना को आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी बगैर बुलेट प्रूफ आम गाड़ी में सड़क के जरिए ज़ियारत पहुँच गए। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। जरगोना और मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ कर रही है। हालात मुश्किल ज़रूर हैं मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। शहदा के अहले खाना के गम में शरीक होने और हौसला देने ज़ियारत आया हूँ। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दानाबाद मुकाबला किया। शहदा के बच्चों की तालीम, कफ़ालत और मुस्तक़बिल की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। सदर ट्रंप का तुर्किया को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। तुर्किया की जानिब से रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ ना होने का भी कह दिया। अमरीकी सदर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्किया भी चाहता है ईरान के पास एटमी हथियार न हो। तुर्किया चाहता तो वो ईरान जंग में उनकी तरफ से शामिल हो सकता था, लेकिन मेरे कहने पर उसने ऐसा नहीं किया। तुर्किया हमारा बेहतरीन इत्तेहादी है, ये ईरान को भी करीब से जानते हैं। ईरान के मामले पर अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया गया नेटो की जानिब से। तुर्किया मेज़बान है इसलिए नेटो इजलास में शिरकत कर रहा हूँ, वरना इजलास में शिरकत का इरादा नहीं था। तैयब एर्दोगान बोले, मशरिक़ वस्ता में आम के लिए दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सफारती कोशिशें कर रहे हैं। ईरान और अमरीका को मुश्तरका एजेंडे पर लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तुर्किया खत्ते में पायदार अमन के लिए मुतारिक आलमी अमन के लिए काम जारी रखेंगे। सदर ट्रंप की अंकारा के सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तोपों की सलामी दी गई। तुर्क फ़ज़ाई के तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान और अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अमरीका मुआहदे की पासदारी करे। तेहरान के अवाम और मुसल्लह आवाज़ किसी धमकी से नहीं डरते हैं। ईरानी कौम से एहतराम से बात करो, वरना इस बार मुख्तलिफ ज़बान में जवाब दिया जाएगा। लाखों ईरानियों ने आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए जनाजे में इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। उधर ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि ईरान ने मुआहिदा न किया तो हम काम तमाम कर देंगे।
ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते बल्कि मुआहिदा चाहते हैं। हमारी अफवाज ने अस्करी लिहाज से ईरान को शिकस्त दी, तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के आबना हमस में कमर्शियल जहाज़ों पर मिसाइल हमले, अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबना हमस से गुजरने वाले जहाज़ों पर कम अज कम 2 मिसाइल दागे। हमले से कमर्शियल जहाज़ों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान न हुआ। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक ओमान के शहर लेमह के मशरिक में तकरीबन 8 नॉटिकल मील के फासले पर ऑयल टैंकर्स को गोला लगा कि जिससे जहाज में आग भड़क उठी। वाकई में किसी जानी या माली नुकसान, माहौलियाती नुकसान की इत्तला मौसूल न हुई। आबना हुर्मुज में बहरी जहाज़ों पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फी बैरल और WTI की $69 फी बैरल पर ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। UAE मरबा $69 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1199 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,86,255 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई और उनके अहल खाना का जुलूस जनाजा कुम शहर में इख्तिताम पजीर। कुंभ में नमाज जनाजा में उलमा कराम, खातीन समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जुज़्व खाकी कुंभ से तेहरान मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से कल इराकी शहरों नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात होंगी। जुमेरात को हवाई शहर मशहद में इमाम रजा के रोज़े के रूप में सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान ने लीबिया के मशरकी और मगरबी इक़्तिदार के मराकज़ के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए खामोश सिफारती कोशिशें शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती किरदार मज़ीद मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई जब अमरीका कई माह से लीबिया के बहरान का सिफारती हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है, जबकि लीबिया 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी हुकूमत के खात्मे के बाद से मशरकी और मगरबी इंतज़ामिया में तकसीम। ज़राए का कहना है अमरीका इस सिफारती अमल से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इसमें शामिल है, जबकि सऊदी अरब भी पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान रवा साल होने वाली सिफारती राब्ताकारी में अहम किरदार अदा किया गया, जिसका एतराफ़ अमरीकी सदर ट्रंप की इंतज़ामिया मुतअद्दिद बार कर चुकी है। पाक फ़ज़ाइया के शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। फ़ज़ाइया के सीनियर अफसर, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। एयर चीफ का कहना था कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया की आला रवायात की अक्कास है। शहीद अफसर ने शहरी की जान, इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। पाक फ़ज़ाइया मुल्क के दिफा के साथ अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरज़्म है। शहीद को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितनल ख्वारिज का दावा बेबुनियाद करार दिया। कहा इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितनल ख्वारिज का कोई एतबार नहीं। कल को शायद पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। इन्हें हकीकत, अखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के अहले खाना से टेलीफोनिक राबिता। शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और गहरे रंजो गम का इजहार। कहा कि कैप्टन आसिम तारिक शहीद के मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कौम के बहादुर सपूत ने इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी शहादत को पूरी दुनिया में खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। कैप्टन आसिम तारिक को उनकी बहादुरी के एवज़ तमग़ाए बसालत से भी नवाजा जाए। वज़ीर आज़म की बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फ़रोज़ों, कर्ज़ों और फरहमी में सहूलियात फराहम करने की हिदायत। स्मेरा पर जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की इस्तेदाद बढ़ाने से मुतालिक सहूलियात फराहम की जाए। कर्ज फराहमी से मुतालिक खुसूसी प्रोडक्ट्स की तैयारी की हौसला अफजाई की जाए। SMEs की तरक्की की राह में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम जरूरी हैं। समेटा नौजवान बशमूल खातीन एंटरप्रेन्योर्स को छोटे दरमियाने दर्जे की सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में किर्गिज़स्तान के शहर चोलपोनाता के रुख और दो सकाफती कम्प्लेक्स में बाज़ाबिता इस्तकबालिया तकरीब। किर्गिज़स्तान के सदर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज के ताज़ादम दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर जरदारी का कहना है कि मेहमान नवाजी पर किर्गिज़ हम मनसब और हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज़ सदर ने कहा कि तवानाई के शोबे में ताउन और कासा 1000 मनसूबे पर मौसर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, सेहत और सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। तालीम, साइंस, सयाहत के शोबों में ताउन, अवामी रवाबत को फ़रोग़ दिया जाएगा। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म कर दिया। ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, पांडा बॉन्ड का कामयाब इजरा किया गया। पायदार मौशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्मो ज़ब्त नागुज़ीर। रिवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकार में तब्दील करने के लिए कोशिशें हैं। बरामदात पर मबनी मईशत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए। वफाकी हुकूमत ने 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन मुकर्रर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर रुकन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी काउंसिल का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना प्लानिंग, सेहत, वज़ीर तालीम, कानून, इत्तलात और मजहबी उमूर नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल आबादी कंट्रोल के बारे में कौमी इत्तेफाक राय अवामी हिमायत के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया 2.5 साल में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल की। सीएम पंजाब की तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन पेश करने की हिदायत। कहा, पंजाब की तमाम शराहों पर लेन मांगी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस ले लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इजलास में वफाकी मुजवज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मुसव्वदे का जायजा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा और तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन ने दीगर वज़रा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया है। वज़ीर खुराक सिंध बोले कि गंदम पॉलिसी पर विफाक से कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ है। अपने एतराज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, नए लेवी टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरे और धरने दिए जाएंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल रही है। पेट्रोलियम लेवी आवाम से भत्ता वसूल करने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 225 रुपये से जायद नहीं होनी चाहिए। सेहत की सहूलियात में जिद्दत ला रहे हैं। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आइंदा बरसों में आबादी के लिहाज से पाकिस्तान चौथे नंबर पर होगा। पिम्स इस रीजन में सबसे बड़ा अस्पताल है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर से भी मरीज पिम्स आते हैं। बड़े अस्पतालों में सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। रजिस्ट्रार को दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईन अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रजिस्ट्रार एतज़ारात की खिलाफ चैम्बर अपील पर तहरीर करदा 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में लिखा, दरख्वास्त काबिल समात होने या ना होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार का काम सिर्फ इंतजामी नौयत का है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतजामी नौयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त सिर्फ रूल्स के खिलाफ दायर होने पर वापस कर सकता है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात करा दी गई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। जेल जराये के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब से जायद के तौसीई सहूलत फंड और $1.4 अरब के मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के चौथे जायजे के लिए मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। IMF के EFF और RSF प्रोग्रामों के जायजा मुज़ाकरात बैक वक्त होंगे। IMF मुज़ाकरात में गुज़िश्ता माली साल की दूसरी शशमाही की इक़्तिसादी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के कर्जे 82 खरब रुपए तक पहुँच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हुकूमती माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी रहीं। मालियाती इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट में तोसी और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। 11 माह में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 4 खरब से ज़ायद का इजाफा हुआ। माली खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने मकामी बैंकों से कर्ज गिरी बढ़ा दी है। FBR की टैक्स वसूलियाँ 11% इजाफे के साथ 13 खरब रुपए तक पहुँच गई हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने आम इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान भी अलॉट किए गए। आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में 846 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास में कहा, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए।